दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि ट्रांसलेशन के इस क्लास में कि जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहे हैं, रहा है, रहा होगा, रही होगी, ऐसे शब्द आते हैं, तो उनको किस तरह से ट्रांसलेट किया जाए। तो ये अपनी ट्रांसलेशन की क्लास नंबर 8 है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहूँगा कि देखिए, कोई भी मैंने आपको हमेशा बोला है कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, तो सबसे पहले जो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, ठीक, उसके अंदर हम कुछ चीज़ें नोटिस करते हैं। जो इंग्लिश का जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, इसको लिखते वक्त एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है, ठीक। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, ठीक। उसके बाद हमें वर्ब लिखनी है, वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना होता है। क्लियर? तो ऑब्जेक्ट लिखने के दो तरीके हैं। इसमें पहले आप टू होम का आंसर दे सकते हो, यानी, और एक उसके बाद आप आंसर देते हो व्हाट का, यानी कि किसको और क्या। इन दो सवालों के जवाब हम लिखते हैं, राइट। तो अभी तक तो आपको समझ में आ गया कैसे, यानी कि सीक्वेंस अगर बात करें तो सबसे पहले हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद हो गया वर्ब, उसके बाद हो गया किसको, और उसके बाद हो गया क्या। यानी अगर इनकी नंबरिंग की मैं बात करूं कि इनका नंबरिंग क्या है, तो अगर आप नंबरिंग देखें तो ये सब्जेक्ट है तो ये 1 नंबर पर, वर्ब 2 नंबर पर, किसको 3 नंबर पर, और क्या 4 नंबर पर। तो देखिए, अगर हम नंबरिंग कर ले, अगर आप बिगनर हैं, शुरुआत कर रहे हैं अभी, तो आप नंबरिंग करके ट्रांसलेट करेंगे ना, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं चलिए पहले मैं आपको नंबरिंग करना भी सिखाऊंगा, कैसे नंबरिंग करते हैं और फिर कैसे इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, किसकी बात हो रही है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। तो देखिए, इसमें भी लिखा हुआ है कि क्रिया के बाद रहा हूँ, रही है, रहे हैं, अगर आते हैं तो इसको कैसे ट्रांसलेट किया जाए। तो देखो, क्रिया क्या होती है? जैसे कि खाना, पीना, राइट, खाना, पीना, सोना, यही सब तो क्रिया है, ठीक। इनके बाद अगर रहा, रही, रहे, etc आते हैं, तो हम इनको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज याद रखते हैं कि अगर कोई वाक्य प्रेजेंट का है, किसका है? प्रेजेंट का है, तो ये याद रखना कि उस सेंटेंस के लास्ट में है, हम्म, है, ये सब आता है। इसका मतलब है कि वो सेंटेंस जो है वो है प्रेजेंट का। किसका है? प्रेजेंट का। यानी कि यहाँ पर है आ रहा है, तो इसका टेंस क्या हुआ? प्रेजेंट। क्या हुआ? प्रेजेंट। उसके बाद अगर बात करें कि अगर रहा, रही, रहे आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये कॉन्टिन्यूअस है। क्या है? कॉन्टिन्यूअस है, अगर रहा, रही आ रहा है, ठीक। उसके बाद ये आती है तीसरे नंबर पे, हमें जो दिखाई दे रहा है वो वर्ब है, ठीक। यानी कि हम ये कह सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो अगर आपको बात ये पता चला कि जो वर्ब है वो तीसरे नंबर पर, यानी कि हम ग्रुप बना सकते हैं कि किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में, ठीक है, आएंगे और हम यहाँ पर देखेंगे, तो हम ये देखेंगे कि क्रिया ढूंढनी है हमें। सबसे पहले तो क्रिया ढूंढेंगे, तो क्रिया देखते हैं कि ये तो प्रेजेंट, कॉन्टिन्यूअस और ये वर्ब, तीनों को मिला के हो गई क्रिया, और इसको हमने अंडरलाइन कर लिया, और जैसा कि मैंने बोला ये 2 नंबर पे है, राइट। अगला हम बात करते हैं, ये 2 नंबर पे है, तो फिर इससे हम सवाल करेंगे, सुना रहा है, तो भाई कौन सुना रहा है? तो कौन का जवाब हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। तो कौन सुना रहा है? तो जवाब मिलेगा वह मुझे एक कहानी सुना रहा है। क्या जवाब मिला? वह मुझे एक कहानी सुना रहा है, वह। तो ये वह मेरा 1 नंबर हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट है। उसके बाद हम इसी से एक सवाल करेंगे वर्ब से कि किसको, क्या सवाल करोगे? किसको सुना रहा है? किसको सुना रहा है?
तो किसको का जवाब मिलेगा, तो मुझे पता चला कि वह मुझे मुझे यानी कि मुझे सुना रहा है, यानी कि 3 नंबर ये हो गया। उसके बाद पूछो कि भाई क्या सुना रहा है, क्या क्या सुना रहा है, तो क्या का जवाब मिला, मुझे एक कहानी सुना रहा है, एक, यानी कि ये 4 नंबर हो गया। तो इस हिसाब से आपको ये पता चला कि नंबरिंग आपने क्या की, 1 3 4 2। अब इसको सीक्वेंस में रखेंगे, ठीक, कि वह मुझे कहानी सुना रहा है, तो क्या हो जाएगा, वह की इंग्लिश ही हो गया, सुना रहा है कि इस टेलिंग हो जाएगा, मुझे की हो जाएगा मी, और क्या सुना रहा है, अ स्टोरी, तो ही इज टेलिंग मी अ स्टोरी। इसी तरह से मैं तुम्हें एक किताब दे रहा हूँ, अच्छा, दे रहा हूँ क्रिया हो गई 2 नंबर, ठीक है। किसको दे रहा, क्या दे रहा, कौन दे रहा है, मैं दे रहा हूँ, 1 नंबर। किसको दे रहा हूँ, 3 नंबर। क्या दे रहा हूँ, 4 नंबर। आई एम गिविंग यू अ बुक। आगे चलते हैं, खिला रहा है, ठीक है, कौन खिला रहा है, वे। किसको खिला रहा है, बच्चों को। क्या खिला रहा है, खाना। नंबरिंग हो गई, दे आर फीडिंग द चिल्ड्रन फूड, राइट। उसी तरह से करते हैं कि टीचर हमें नया पाठ पढ़ा रही है, सो कौन पढ़ा रहा है, टीचर इज टीचिंग अस अ न्यू लेसन, तो पढ़ा रही है, ठीक, ये तो क्रिया हो गई 2 नंबर। अगला सवाल पूछो कि कौन पढ़ा रही है, कौन कौन पढ़ा रही है, तो पता चला टीचर, तो टीचर हमारा कौन हो गया, कौन का जवाब सब्जेक्ट हो जाएगा, 1 नंबर। किसको पढ़ा रही है, अगला सवाल करो कि किसको पढ़ा रही है, किसको, तो पता चला हमें, तो हमें हमारा क्या हो गया, 3 नंबर, ठीक है। उसके बाद पूछो कि क्या पढ़ा रही है, तो आपको जवाब मिला नया पाठ, ठीक है, क्या पढ़ा रही है, नया पाठ, तो ये हो गया 4 नंबर। ट्रांसलेट करिए, 1 नंबर पे होगा टीचर, पढ़ा रही है 2 नंबर पे इज टीचिंग, किसको पढ़ा रही है, हमें, क्या पढ़ा रही है, एक नया पाठ, अ न्यू लेसन, द टीचर इज टीचिंग अस अ न्यू लेसन। उसी तरह से बना रही है, ठीक, तो सवाल करिए कौन बना रही है, तो कौन का जवाब मिला, माँ, यानी 1 नंबर। किसको बना रही है, ठीक है, किसके लिए बना रही है ना, कि मुझे बना रही है, ठीक है। क्या बना रही है, एक मिठाई। क्या बना रही है, एक मिठाई। मॉम इज मेकिंग मी अ स्वीट। तो देखिए ये थोड़ा सेंटेंस गड़बड़ हो जाता है कि मुझे मिठाई बना रही है, ठीक, तो इसको अगर हम करेक्ट लिखें तो ये कहना होगा कि मॉम इज मेकिंग अ स्वीट फॉर मी, करेक्ट सेंटेंस ये होगा, ठीक है। आगे चलते हैं कि मॉम इज मेकिंग अ स्वीट फॉर यू। उसी तरह से आते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर, तो देखिए पास्ट की पहचान कौन करेगा, लास्ट में जो था, थे, ये सब से पता चलता है, था, थे, थी, इस सब से पता चलेगा कि ये क्या है, पास्ट टेंस, ठीक है, ये क्या है, पास्ट टेंस है, राइट। और आगे चला के रहा, रहा, रहे, इस सब से पता चल रहा है कि ये कौन सी स्टेट है, कॉन्टिन्यूअस, कौन सी स्टेट है, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इसको बनाना है कैसे, तो देखिए अगर हम था थी की बात करें तो इसकी इंग्लिश हो जाती है वॉज वर, ठीक, और रहा रही की इंग्लिश हो जाती है आईएनजी, और वर्ब तो आपको पता है वर्ब लिख देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं कि कैसे लिख रहा था, कौन लिख रहा था, कौन कौन लिख रहा था, वह, ठीक है। उसके बाद सवाल करो किसको लिख रहा था, किसको किसको लिख रहा था, मुझे, ठीक है। क्या लिख रहा था, क्या, एक चिट्ठी, क्या लिख रहा था, एक चिट्ठी। तो इस तरह से हमने कर लिया, ये 1 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया, ये 4 नंबर हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग जब ट्रांसलेट करेंगे तो ही वॉज राइटिंग मी अ लेटर, उसी तरह से मैं उसे एक तोहफा दे रहा था, कौन दे रहा था, मैं, किसे दे रहा था, उसे, क्या दे रहा था, एक तोहफा। ट्राई कीजिए, आई वॉज गिविंग हिम अ गिफ्ट,
हम बच्चों को कहानी सुना रहे थे, ठीक है। कौन सुना रहे थे? हम सुना रहे थे। किसको सुना रहे थे? बच्चों को। क्या सुना रहे थे? कहानी सुना रहे थे। वी वर टेलिंग द चिल्ड्रेन अ स्टोरी, राइट। आगे चलते हैं। वे उसे नई चीजें सिखा रहे थे। कौन सिखा रहे थे? वे। किसे सिखा रहे थे? उसे। क्या सिखा रहे थे? नई चीजें। क्या सिखा रहे थे? नई चीजें। दे वर टीचिंग हिम न्यू थिंग्स। दादी हमें किस्से सुना रही थी। कौन सुना रही थी? दादी। ठीक है। किसको सुना रही थी? हमें सुना रही थी। क्या सुना रही थी? किससे। क्या सुना रही थी? किससे। ग्रैंड माँ वॉज टेलिंग अस स्टोरीज, राइट। आगे चलता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। तो देखिए लास्ट में अगर गा, गा, गे, गी यानी अगर आता है हिंदी वाक्य के लास्ट में गा, गी, गे, अगर ये सब आता है तो हमें इससे ये पता चलता है कि ये टेंस कौन सा है? फ्यूचर टेंस है। कौन सा टेंस है? तो इससे पता चला फ्यूचर टेंस है। रहा, रहा, रहे, इससे सबसे पता चला कि ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। क्या है? कॉन्टिन्यूअस है, यानी हम ये कह सकते हैं ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो इसमें भी सेम प्रोसेस हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक, राइट। देखते हैं कौन सा प्रोसेस है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो अगर हम सबसे पहले देखें कि दे रहा होगा, क्या होगा? दे रहा होगा, ठीक है। तो भाई सवाल करो कि कौन दे रहा होगा? कौन? तो हमें जवाब मिला वह। तो ये एक नंबर हो गया। किसको दे रहा होगा? अगला सवाल करो किसको दे रहा होगा? किसको? तो मुझे। किसको दे रहा होगा? मुझे। तो ये 3 नंबर हो गया। क्या दे रहा होगा? एक उपहार। तो ये हो गया 4 नंबर, ठीक। तो नंबरिंग करो। पहले नंबर पे ही विल बी गिविंग मी अ गिफ्ट। ही विल बी गिविंग मी अ गिफ्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। मैं तुम्हें एक नया फोन दिखा रहा होऊंगा। तो यहाँ पर देखो, होऊंगा, दिखा रहा होऊंगा। कौन दिखा रहा होऊंगा? मैं। किसको दिखा रहा होऊंगा? तुम्हें। क्या दिखा रहा होऊंगा? एक नया फोन। आई विल बी शोइंग यू अ न्यू फोन। आगे चलते हैं। वे छात्रों को ज्ञान दे रहे होंगे। दे विल बी गिविंग द स्टूडेंट्स नॉलेज। दे रहे होंगे। कौन दे रहे होंगे? वे। किसको दे रहे होंगे? छात्रों को। क्या दे रहे होंगे? ज्ञान। नंबरिंग हो गई, 1, 3, 4 और 2, ठीक है। सो दे विल बी गिविंग द स्टूडेंट्स नॉलेज। उसी तरह से शिक्षक बच्चों को होमवर्क दे रहे होंगे। तो यहाँ पर भी कौन दे रहे होंगे? भाई कौन दे रहे होंगे? शिक्षक। किसको दे रहे होंगे? बच्चों को। क्या दे रहे होंगे? होमवर्क। नंबरिंग हो गई, 1, 3, 4, 2। उसी तरह से सिल रही होगी, ठीक है, सिल रही होगी, 2 नंबर। कौन सिल रही होगी? माँ, 1 नंबर। किसको सिल रही होगी? मुझे। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा वैसे तो इसको कर लेंगे अभी, ठीक है, 3। और ये हो जाएगा क्या सिल रहे होंगे? 4। एक्चुअल में ये क्या होगा? मॉम विल बी स्टिचिंग स्टिचिंग अ न्यू ड्रेस फॉर मी, ठीक है, ये इसका करेक्ट होगा। तो अभी आप शुरू कर रहे हैं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, राइट। आगे चलते हैं। अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ पर हम एक्चुअल में बना के देखेंगे कि सेंटेंसेस को बनाते कैसे हैं। तो अभी तक आपने देखा कि किसमें क्या होता है। अब देखिए कि सेंटेंसेस को एक्चुअली में ट्रांसलेट कैसे किया जाता है। तो नंबरिंग करने हम देखेंगे। देखिए ये जो रहा दिख रहा है ना, इस रहा की इंग्लिश तो हो जाएगी आईएनजी। इस है की इंग्लिश क्या होगी? इज, एम, आर में से कुछ होगी। अगर अगर सब्जेक्ट आपका ही, शी, इट होगा तो इसकी इंग्लिश इज करेंगे, ठीक है। अगर सब्जेक्ट हमारा आई होगा तो उसकी इंग्लिश हम एम कर देंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल इनमें से कुछ होगा, दे, वी, यू, तो उसका उसके साथ हम क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे, राइट। आगे चलते हैं।
और ये जो हमारी ये वाली जो ये होती है ये हमारी क्या होगी, वर्ब होगी, राइट। तो तीनों को मिला के हम वर्ब बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वर्ब, राइट। चलिए देखते हैं। तो हमने कहा कि दे रहा है, तो ये वर्ब हो गया 2 नंबर। इसी से सवाल करो, कौन दे रहा है, कौन, ठीक है। तो कौन का जवाब तो सब्जेक्ट हो जाता है, यानी 1 नंबर। कौन दे रहा है, तो वह, ठीक है, 1 नंबर। किसको दे रहा है, किसको दे रहा है, किसको दे रहा है, तीनों, किसको दे रहा है, मुझे, ठीक है, मुझे दे रहा है। क्या दे रहा है, सलाह दे रहा है, क्या दे रहा है, सलाह दे रहा है। तो नंबरिंग हो गई, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, सॉरी ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये 2 नंबर। अब इसकी अगर इंग्लिश बनाएंगे, वह की इंग्लिश क्या होती है, ही, मुझे की इंग्लिश क्या होती है, मी, सलाह की इंग्लिश क्या होती है, एडवाइस, ठीक, और देने की इंग्लिश क्या होती है, गिव, ठीक। आई, और रहा की इंग्लिश क्या होती है, आई एन जी, और है की इंग्लिश क्या हो जाएगी, इज, क्योंकि ही है। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको जब बनाएंगे दे रहा और तो आई एन जी मिला के क्या हो जाएगा, गिविंग हो जाएगा। तो वर्ब को लिखते हैं उल्टा, कैसे लिखते हैं, ऐसे। इसको जब जब इंग्लिश बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे वो देखिए। देखिए पहला नंबर पे कौन है, 1 नंबर लिखना है, फिर 2 नंबर लिखना है, फिर 3 लिखना है और फिर 4 लिखना है। इंग्लिश बनाते हैं। 1 नंबर पे ही है, वर्ब को ऐसे लिखते हैं उल्टा की तरफ, इज गिविंग, ही इज गिविंग। तीसरे नंबर पर मुझे, मी, क्या दे रहा है, सलाह, एडवाइस, इज गिविंग मी एडवाइस, राइट। आगे चलते हैं। मौका दे रहा हूँ, ठीक, मौका दे रहा हूँ। अब इधर देखते हैं कि दे रहा हूँ, ठीक, ये हो गया। अब पूछिए कि भाई ये तो 2 नंबर हो गया, दे रहा हूँ, कौन दे रहा है, कौन दे रहा हूँ, कौन, तो पता चला मैं, तो यानी ये 1 नंबर हो गया। किस, फिर उसका अगला सवाल पूछिए कि किसको दे रहा हूँ, किसको दे रहा हूँ, तुम्हें, किसको दे रहा हूँ, तुम्हें, 2 नंबर हो गया। अगला सवाल पूछिए कि क्या दे रहा हूँ, तो क्या दे रहा हूँ, क्या जवाब मिला, एक मौका, क्या जवाब मिला, एक मौका। तो अब एक मौका जब जवाब मिला तो ये आपका हो गया 4 नंबर, ठीक है। तो अब सीक्वेंस में लिखना है, उससे पहले इंग्लिश बना लेते हैं इसका। ये 1 नंबर, ये, सॉरी ये 3 नंबर, ये आपका 4 नंबर और ये आपका 2 नंबर। आगे देखिए। मैं की इंग्लिश हो जाएगी आई, तुम्हें की इंग्लिश हो जाएगी यू, ठीक है। एक चांस, एक मौका की एक चांस, और चांस देने की इंग्लिश हो जाती है गिव, इसी में आईएनजी हो जाएगा गिविंग, हूँ की इंग्लिश हो जाएगी एम, ठीक है। अब इसको और वर्ब को लिखेंगे ऐसे, उल्टा लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए नंबरिंग सही करते हैं। सबसे पहले 1 नंबर लिखना है, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर और फिर 4 नंबर, यही ना। तो देखो 1 नंबर पे कौन है, आई, उसके बाद 2 नंबर पे दे रहा हूँ, एम गिविंग, आई एम गिविंग, किसको, तुम्हें, यू, क्या, अ चांस, आई एम गिविंग यू अ चांस, हो गया। वे हमें काम समझा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं, समझा रहे हैं, कौन, कौन समझा रहे हैं, वे, यानी ये 1 नंबर हो गया। किसको समझा रहे हैं, किसको, ये 3 नंबर हो जाए, यानी हमें समझा रहे हैं, 3 नंबर। क्या समझा रहे हैं, काम, 4 नंबर, क्या हो गया, 4 नंबर, राइट। अब इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो उससे पहले हम इसको इंग्लिश कर लेते हैं सेपरेट सेपरेट, ठीक है। आगे देखिए, वे की इंग्लिश क्या हो जाएगी, दे, हमें की इंग्लिश हो जाएगी अस, काम की इंग्लिश हो जाएगी वर्क, समझाने की इंग्लिश हो जाएगी एक्सप्लेन, और रहेगी स्पेलिंग हो जाएगी एक्सप्लेनिंग, है, आर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दे है।
ठीक है। अब वर्ब लिखते हैं ऐसे उल्टा। अब देखिए सीक्वेंस में डालते हैं, 1 2 3 4, है ना। देखिए एक पे नंबर पे क्या है, दे, राइट, दे। 2 नंबर पे क्या है, आर, एक्सप्लेनिंग, दे आर एक्सप्लेनिंग। 3 नंबर पे क्या है, अस। 4 नंबर पे क्या है, वर्क, दे आर एक्सप्लेनिंग अस वर्क। टीचर छात्रों को असाइनमेंट दे रही है, ठीक है। अब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो देखिए दे रही है, ये 2 नंबर हो गया। कौन दे रही है, कौन, टीचर, 1 नंबर हो गया, ठीक है। किसको दे रही है, कौन के बाद पूछो कि किसको दे रही है, किसको, तो जवाब मिलेगा छात्रों को, यानी कि ये हो गया 3 नंबर। क्या हो गया, 3 नंबर। अगला सवाल करो कि क्या दे रही है, असाइनमेंट। क्या दे रही है, असाइनमेंट। क्या दे रही है, असाइनमेंट, जो 4 नंबर हो गया। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं, सबसे पहले सेपरेट सेपरेट ट्रांसलेट कर लेते हैं इसको ऐसे। देखो टीचर का हो जाएगा द टीचर, छात्रों को स्टूडेंट्स, ठीक है, और असाइनमेंट, ठीक, और देने का हो गया गिव, आई एन जी लग जाएगा, गिविंग, है, इज, ठीक। इसकी इंग्लिश बनाते हैं और वर्ब लिखेंगे उल्टा, ऐसे लिखते हैं, द टीचर, दूसरा नंबर, इज गिविंग, थर्ड नंबर, स्टूडेंट्स क्या दे रही हैं, असाइनमेंट, राइट। इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। ये आपके लिए है, आप लोग देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में पेस्ट कर दीजिएगा। देख लीजिए, मैं छोड़ दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रैक्टिस करके डाल दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं चेक करके आपको रिप्लाई कर दूंगा। अब आते हैं रहा था वाले पे। तो देखिए, तो अगर कोई सब्जेक्ट आपका ये हो जाए, ही, शी, इट, या कोई एक आदमी, तो इसके लिए हम लगाएंगे वॉज, ठीक है। और अगर हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे हो जाए, तो उस जगह पे हम क्या लगाएंगे, सॉरी आई के साथ भी वॉज लगता है, ठीक है, और इनके साथ क्या लगेगा, वर लगेगा। क्लियर, ये क्लियर है, तो इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए। आगे आते हैं, देखिए यहाँ भी वही काम करेंगे। सबसे पहले लास्ट में जाएंगे, सिखा रहा था, ठीक, सिखा रहा था। अब पूछेंगे भाई कौन सिखा रहा था, तो जवाब मिला वह। किसको सिखा रहा था, अगला सवाल करेंगे, किसको, किसको सिखा रहा था, मुझे, ये 1 नंबर हुआ, ये 3 नंबर। क्या सिखा रहा था, अगला सवाल करोगे कि क्या सिखा रहा था, नया काम, क्या सिखा रहा था, नया काम, तो ये हो गया 4 नंबर। तो इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, ठीक। तो आपको ये पता है कि इनका नंबरिंग पता है, ठीक। तो इसको ट्रांसलेट करते हैं, जैसे इसको आपको ये पता था, ये 1 नंबर था, ये 3 नंबर था, और ये 4 नंबर था, और ये क्या था, 2 नंबर था, ठीक। ट्रांसलेट करते हैं, देखो, गोवा की इंग्लिश हो जाएगी ही, मुझे की इंग्लिश हो जाएगी मी, नया काम, न्यू जॉब, ठीक है। और सिखा रहा था का टीच हो जाएगा, टीच, और आईएनजी हो जाएगा टीचिंग, और था का हो जाएगा वॉस, ठीक है। इसकी इंग्लिश बनाते हैं। इंग्लिश बनाने के लिए आपको पता ही है सीक्वेंस, 1 2 3 एंड 4 ऐसे लिखना है। तो ही वॉज टीचिंग मी अ न्यू जॉब, ठीक है। आगे चलते हैं, मैं अपने दोस्तों को किताब दे रहा था, दे रहा था,
कौन दे रहा था, ये तो हुआ 2 नंबर। कौन दे रहा था, मैं, ये हुआ 1 नंबर। किसको दे रहा था, कौन के बाद अगला सवाल करोगे कि किसको दे रहा था, किसको, अपने दोस्तों को, ये हुआ आपका 3 नंबर। क्या दे रहा था, ये हुआ आपका 4 नंबर। क्या हुआ, 4 नंबर। ठीक है, तो अब इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो ऐसे कर लीजिए, आप बिगनर है तो। ठीक है, ट्रांसलेट करते हैं। देखिए, मैं 1 नंबर की क्या हो गई, आई, अपने दोस्तों को, माई फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड्स। और किताब की क्या हो जाएगी, अ बुक। देने की क्या होगी, गिव, और आई एन जी जुड़ जाएगी, गिविंग। और क्या हो जाएगा, वॉस। ठीक है, इसको ट्रांसलेट करते हैं। सीक्वेंस आपको पता ही है ऊपर वाला, राइट। तो और वर्ब को ऐसे लिखेंगे, तो आई वॉज गिविंग, 2 नंबर हो गया। तीसरा नंबर क्या है, माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स। और चौथा नंबर क्या है, अ बुक, आई वॉज गिविंग माई फ्रेंड्स अ बुक। वह हमें संकेत दे रहा था, दे रहा था, वह हमें क्या, संकेत। ठीक है, ही वॉज गिविंग अस क्या, अ हिंट। ही वॉज गिविंग अस अ हिंट। वे बच्चों को पुरस्कार दे रहे थे, दे रहे थे। तो देने को बोलते हैं गिव। वे कौन दे रहे थे, वे किसको दे रहे थे, बच्चों को क्या दे रहे थे, पुरस्कार। दे वर गिविंग द चिल्ड्रेन क्या, पुरस्कार, गिफ्ट्स। ओके, तो आज के लिए क्लास में इतना ही। और ओके सॉरी, इसका होमवर्क ले लीजिए, इनको करके आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा और मैं चेक कर लूँगा। ठीक है, एक बार अपने से कोशिश करिए, लिखिए और उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।